स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल मैथ्स वाला में। लेक्चर नंबर 8 में समांतर श्रेणी के इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो लेकर आए हैं स्टूडेंट्स के लिए। पहला एक क्वेश्चन आ रहा है, यदि an 9-5 n एक AP का nवां पद है तो d ज्ञात कीजिए। व्हाट इज d? d क्या है स्टूडेंट्स? d है सार्वय अंतर। क्या है? सार्वय अंतर। तो आप क्या करने वाले हैं, nवां पद है तो चूंकि nवां पद का सूत्र है ये दे रखा है, बराबर करके निकाल सकते हैं, बट आपको d निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले n बराबर 1, तो n बराबर 1 रख के देखें तो प्रथम पद आ जाएगा 9 - 5 गुणा 1। जहां जहां n था वहां स्टूडेंट्स मैंने 1 रख दिया। ठीक है, सोल्व करेंगे तो आएगा 9 - 5 बराबर 4। ठीक है, यदि n बराबर 2 तो a2 बराबर 9 - 5 गुणा 2। ठीक है, तो 9 - का 10 बराबर -1। कोई दिक्कत? यदि n बराबर 3 तो a3 बराबर 9 - 5 गुणा 3, 9 - 15 तो -6। अब तक हमारे पास ही आ गए। अब आपको सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर स्टूडेंट्स आप कैसे निकालेंगे? सार्वय अंतर का सूत्र तो लिखेंगे सार्वय अंतर d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद a2 कहेंगे और प्रथम पद को a1 या a कहेंगे। a2 कितना है? -1, माइनस सूत्र में है और ये 4 है, माइनस का 5 करेक्ट आंसर है। हमारे पास क्या आ गया? d आ गया। ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो ऐसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए, ऐसा प्रश्न आ सकता है, ऑप्शनली आ सकता है, वैसे आ सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? अब तुम्हारा मस्तिष्क लगेगा कि सर 2 अंकों की संख्याएं कहां से शुरू होंगी? तो भाई आप ध्यान दें, 10 से शुरू होंगी। 10 से लेकर के 99 के बीच 2 अंकों की संख्याएं होंगी। परंतु अभी ये भी नहीं बना सकते क्योंकि एक शर्त दे रखी है 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य का तात्पर्य ये हुआ स्टूडेंट्स कि 3 का भाग जानना अति आवश्यक है। इसलिए मैं लिखूंगा, देखो आप लिख सकते हैं 10, 11, 12 डॉट डॉट करके 99। बट आप एपी बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 से विभाजित वाले ढूंढेंगे। 12 है, ठीक है, फिर 15 है, 3 से कट रही है, इसमें 11 में नहीं जाता 3 का भाग, 10 में नहीं जाता 12 में जाता। और लास्ट जो स्टेप है वो यदि आप 99 रखें, कितनी? 99, इसमें 3 का भाग जा रहा है ना? जा रहा है, इसलिए आप इस चीज को लिख सकते हैं 99 लास्ट में हो जाएगा। अब आपको इस एपी से क्या क्या लिखना होता है, ध्यानपूर्वक समझ लें। प्रथम पद a बराबर कितना है? 12 है। d सार्वंतर कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट्स, d बराबर हमारे पास क्या आया? a2 - a1। a2 कितना है? यहां ध्यान दें 15 - 12 कितना आएगा? 3। ये अपना सार्वंतर आ गया। ये क्या है? ये अंतिम पद है 99। और कितनी संख्याएं अर्थात कितना, कौन सा? ये n का मान पूछा है तो an बराबर आएगा a + n - 1 × d। इसी समांतर श्रेणी के nवां पद निकालने के लिए सूत्र होगा an बराबर a + n - 1 × d। तो an कितना? 99 इज इक्वल टू a कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास? 12 है, प्लस n निकालना है, d कितना? 3 है। इधर सॉल्व करेंगे तो ये लो, इधर आ गया, ये लो माइनस का 1 × 3, इधर प्लस का इधर माइनस का हो गया, तो कितना बचा रहा है? 7 और 87 हो गए, है ना? कितना हो गए? 87। n - 1 के ये 3 किसमें गुणा में इधर आएगा तो भाग में, पक्षांतर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो 87/3 n - 1 29 आएगा। 29 30 87 होता है, गुणा करेंगे तो आएगा ना n - 1 और माइनस का इधर आकर प्लस का, तो n बराबर आएगा 29 + 1 बराबर 30। अतः 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं 30 है। अब स्टूडेंट्स प्रश्न आ गया, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग 468 है तथा d क्या है? कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कितना? 6 है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्या करना होगा,
आपको समांतर श्रेणी का लिखेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एपी के 12 पदों का योग, 12 पदों का योग का अर्थात एस 12 है, कितना दे रखा है 468, ठीक है। अब आपको डी दे रखा है 6 और आपको ए 10 पूछ लिया है, क्या पूछ लिया, ए 10 पूछ लिया स्टूडेंट्स। तो दिया हुआ है भाई, मैं हर प्रश्न में कई बार ऐसी सामग्री आती है, मैं कहता हूं दिया हुआ है वो चीज सामने होगी। अब आप स्टूडेंट्स यहां पर एस एन लगाएं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1/2d, क्लियर है। एस एन 468 है और यहां n बराबर 12 काम में लेंगे, एस एन भी यहां 12/2 2a 12 माइनस 1, डी कितना है, डी 6 दे रखा है, डी कितना दे रखा है 6 दे रखा है। सोल्व कर लेंगे, इसको कुछ नहीं किया बेटा, हमने n बराबर 12 रख दिया और a का मान में निकालना है, क्योंकि निकालेंगे तो उसमें रख देंगे। तो 468 बराबर ये कितना है 6 और 2a प्लस 11 इंटू 6, कोई दिक्कत मुझे भी नहीं है। 468 इज इक्वल टू 6, 2a प्लस 66 हो गए, है ना। अब ये गुणा में इधर आएगा भाग में, 468/6 और 2a प्लस 66। अब इसको जब काटोगे तो देखो 6 7 42 है ना, 7 4 बज के 6 8 48 78 हो गए, 2a प्लस 66। अब वापस एक समीकरण बन गया जो आप कक्षा 8 में 7th में सीख चुके हैं, एक चर वाला समीकरण, यहाँ चर ए हो गई प्लस के 66 इधर आकर माइनस के हो गया और बराबर कितने बचे 2a, तो घटाएंगे तो देखो कितना आएगा 2 और 1 12 और 2a, तो a का मान कितना है 12/2, कितना आएगा 6, a का मान कितना है 6। अब आपको स्टूडेंट्स क्या करना है स्टूडेंट, अब आपको निकालना क्या है, a 10 निकालना है। तो सर ने सिखाया है a प्लस 9d, सीधा करो एक लेस होगा, a 10 बराबर a प्लस 9d होता है बच्चों। तो आप a का मान तो 6 रख दे प्लस 9d का मान कितना रख दे 6, ठीक है। तो आएगा 6 प्लस 9 6 की 54 और 54 6 कितने हो गए 60। अतः 10वां पद, अतः एपी का 10वां पद 60 होगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रश्न, a बराबर 4 देगा, d बराबर -3, तो ab के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे, सबसे पहले a1 या a दे रखा है 4, d दे रखा है -3, तो a2 निकालने के लिए लिखते हैं a प्लस d, ठीक है। a3 निकालने के लिए लिखेंगे a प्लस 2d, a4 निकालने के लिए लिखेंगे a प्लस 3d और a5 निकालने के लिए लिखेंगे a प्लस 4d। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 आ गए, प्रथम एक दे रखा था 4 निकाल लेंगे 5 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो करो सॉल्व। a का मान कितना आएगा 4 प्लस 6 कितना माइनस का 3 हो गया d, तो 4 - 3 1 उधर आ गया। a3 निकालना चाहता हूं, a का मतलब है 4 प्लस 2d कितना है -3, तो 4 माइनस का 6 तो -2 आ गया उत्तर, ठीक है। इधर 1 का मान कितना है 4 प्लस 3d कितना है -3, सोल्व करो 4 - 9 -5 आया और a5 बराबर स्टूडेंट 4 प्लस 4 इंटू -3 है ना, तो 4 प्लस माइनस 4 थी 12, तो माइनस काट करेक्ट आंसर। अतः एपी के प्रथम 4 पद लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे 1 -2 -5 -8 होंगे। शुरुआत वाला लिखे तो 4 भी लिख सकते हैं। ये लो आपका इस वीडियो का लेक्चर कंप्लीट हुआ है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना प्लीज। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कर लो प्रेस, ताकि ऑल नोटिफिकेशन के साथ 10th के इंपोर्टेंट जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस है आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।